आज हम करेंगे बटरफ्लाई थ्योरम। बटरफ्लाई थ्योरम इसमें क्या हमारे पास क्या गिवन होगा, लेट एच के एच डैश के डैश, लेट एच डैश के डैश आर सब ग्रुप्स ऑफ G and जो आइडेंटिटी हमारे पास वो किसके अंदर मेरे हमारे पास एच डैश के अंदर, और एच डैश क्या है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है एच का, और सबसेट किसका है G का। ऐसे ही हमारे पास रिलेशन के डैश में भी होगा हमारे पास के आइडेंटिटी सबसेट होगी के डैश की, और के डैश नॉर्मल सब ग्रुप है के का विच इज सबसेट ऑफ G। तो यहाँ से हमारे पास ये दो रिलेशन गिवन है हमारे पास, हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट H intersection K into H dash, H intersection K dash H dash is isomorphic to H intersection K dash H dash intersection K dash, ये हमें प्रूव करना है। इस क्लास में हमने रेफरेंस टाइम जमा किया था, उसमें हमने रिजल्ट प्रूव किया था कि सिंस H intersection K dash H dash is normal subgroup of H intersection K H dash, एक तो ये प्रूव किया हमने, और सेकेंडली हमने क्या प्रूव किया था, H intersection H dash intersection K dash normal subgroup of H intersection K dash, ये दो चीजें हमने प्रूव की थी वहां पे। तो इनका हम यूज करेंगे बटरफ्लाई थ्योरम के अंदर। सिंस H intersection K dash H dash normal subgroup of H intersection K H dash, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, since H intersection K dash and H intersection K H dash intersection K, वो क्या है हमारे पास नॉर्मल सबग्रुप है, सबग्रुप ऑफ हमने रेफरेंस लेमा प्रूव करने के लिए पहले हमने ये प्रूव किया था H intersection K dash is normal subgroup of H intersection K and H dash intersection K is normal subgroup of H intersection K। तो वहाँ से हमने ये दो टर्म यूज किए वहाँ से, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, we know that H is normal subgroup of G and K is normal subgroup of G, then we can write HK is also normal subgroup of G। तो इस रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, फिर क्या हो जाएगा पास, दिस इंप्लाइज H intersection K dash H dash intersection K ये नॉर्मल सबग्रुप होगा, इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ H intersection K, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे L, लेट H intersection K dash H dash intersection K is equal to L। है ना, अगर हमने आइसोमॉर्फिज्म लिखना है तो हम मैपिंग डिफाइन करेंगे। पहले हमने मैपिंग डिफाइन की, let us define mapping, define mapping phi from H intersection K H dash to, जो हमने क्वेश्चन ग्रुप हम डिफाइन, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन हो जाएगा कि यहाँ से हमारे पास क्या
मैपिंग डिफाइन करेंगे 5 फ्रॉम H इंटरसेक्शन K into H dash to H इंटरसेक्शन K upon L। अब इस मैपिंग का हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे। तो हम firstly we will prove that 5 is homomorphism। For this we taking 5 is homomorphism। For this let xy and x1 y1 belongs to हम two elements लेके चलेंगे डोमेन which belongs to H intersection K H dash। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हमें क्या करना है, phi of xy x1 y1 which is equal to phi of xy into phi of x1 y1, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, xy x1 y1, ठीक है। तो हमारे पास ये जो phi of H इंटरसेक्शन के यहाँ हम phi वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो ये हमारे पास इसका हम एलिमेंट लेके चलेंगे x और इसका x बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन के एंड y बिलोंग्स टू H dash। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हमें phi of xy किसके इक्वल होगा, हमारे पास x का एलिमेंट क्या है, हमारे पास H इंटरसेक्शन के और कुछ इस तरह से हम इसके एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो x बिलोंग करेगा H इंटरसेक्शन के अंदर और y बिलोंग करेगा H डैश के अंदर। तो phi of xy यानी यहाँ पे क्या है, हमारे पास H इंटरसेक्शन k का एलिमेंट है हमारे पास इनटू H डैश का एलिमेंट है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास उसकी इमेज क्या है, हमारे पास इस एलिमेंट की कोरस्पोंडिंग x का एलिमेंट x H इंटरसेक्शन k का एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी यानी which is L, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x into y और यहाँ पे x1 y1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x जो H इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट है उनको हम एक जगह लेके आएंगे, फिर बाद में हम मैपिंग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो x यहाँ पे हम x इनवर्स x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी क्योंकि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन क्या हमारे पास आइडेंटिटी है, तो हमारे पास बाकी एज इट इज y x1 y1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, x x1 इनवर्स y x1 y1 ये होगा हमारे पास। अब ये एलिमेंट x भी H इंटरसेक्शन K के अंदर बिलोंग करता है और x1 भी H इंटरसेक्शन K के अंदर बिलोंग करता है। यहाँ पे इस एलिमेंट पर जो y1 एलिमेंट है, जो y1 एलिमेंट हमारे पास कहाँ से है, H डैश से, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था जो हम xy एंड x1 y1 जो एलिमेंट लेके चल रहे थे, यहाँ पे x एलिमेंट H इंटरसेक्शन K के अंदर बिलोंग कर रहा था और जो y है वो H डैश के अंदर। ऐसे ही x1 बिलोंग करता है H इंटरसेक्शन K के अंदर और y में बिलोंग H डैश के अंदर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y में बिलोंग करेगा H डैश के अंदर x1 इनवर्स y x1। हमें ये चेक करना है कि एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करेगा, तो इसके लिए x1 किसके अंदर बिलोंग करता है, H इंटरसेक्शन K के अंदर, तो उसका इनवर्स भी हमारे पास H इंटरसेक्शन K के अंदर बिलोंग करेगा। अगर किसी दो चीजों की इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग करता है तो x1 सेपरेटली भी x1 H के अंदर भी करेगा, x1 इनवर्स K के अंदर भी करेगा। और जो y एलिमेंट है, y एलिमेंट कहाँ से है, H डैश से, और we know that H dash is normal subgroup of H। तो यहाँ से हम by definition of normal subgroup we can write x1 inverse y x1 inverse whole inverse बिलोंग करेगा H dash के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, x1 inverse y x1 belongs to H dash। तो जो ये एलिमेंट है हमारे पास x1 inverse y x1 which is belongs to H dash, ये एलिमेंट हमारे पास H डैश के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट H डैश के
और यहाँ पे ये जो एलिमेंट हमारे पास ये हमारे पास बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन के अंदर। तो हम मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, जो मैपिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैपिंग अप्लाई करने के बाद हमारे पास किसके इक्वल आया, x x1 l के इक्वल आया हमारे पास, क्योंकि जब हमने मैपिंग डिफाइन की तो यहाँ पे x जो बिलोंग कर रहा था एच इंटरसेक्शन के अंदर और जो y है वो बिलोंग कर रहे थे हमारे पास h डैश के अंदर। तो इसको हमने डिफाइन किया तो हमारे पास सिर्फ h इंटरसेक्शन k का एलिमेंट आया इनटू l। l क्या हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप h इंटरसेक्शन k अपॉन l। तो इसको हम सेपरेट में लिख सकते हैं xl x1l। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो phi of xy phi of x1 y1। तो मान हमने क्या किया, phi is homomorphism। नेक्स्ट we prove that phi is equal to onto के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हम कोडोमेन का एलिमेंट लेके चलेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें इमेज दिखानी पड़ेगी। phi is equal to तो for each xl यानी क्वोशिएंट ग्रुप का जो एलिमेंट हमारे पास इस तरह से डिफाइन करेंगे, x जो बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन के इनटू l बिलोंग टू कोडोमेन को हमने एक एलिमेंट लिया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रीमियम एग्जिस्ट करनी चाहिए हमारे पास। तो देयर एग्जिस्ट x इनटू p यानी x तो हमारे पास एलिमेंट है ही हमारे पास इंटरसेक्शन k का, तो आइडेंटिटी तो हमेशा बिलोंग करेगी h डैश के अंदर। और कोई एलिमेंट बिलोंग करता है नहीं करता, अगर ये ग्रुप बन रहा है या सब ग्रुप बन रहा है तो उसके अंदर आइडेंटिटी तो बिलोंग करेगी इसके अंदर। तो ये एलिमेंट हमारे पास किससे होगा, h इंटरसेक्शन k इनटू h डैश सच दैट इसमें हम मैपिंग अप्लाई करेंगे phi of x which is equal to x into l। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या कह सकते हैं, phi is equal to phi ऑब्वियसली हो गया, phi होमोमॉर्फिज्म हो गया, then हम we apply by fundamental theorem of homomorphism, fundamental theorem of homomorphism we can write h intersection k h dash kernel phi which isomorphic to quotient group h intersection k l। इसका isomorphic होगा, इसको अब हमें क्या करना है, h intersection k h dash h intersection k dash h dash is isomorphic to h intersection k dash h dash intersection k dash। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड का बेटा हमारे पास इसको हम आइसोमॉर्फिक बनाएंगे क्वोशिएंट ग्रुप h इंटरसेक्शन k अपॉन l के, और इसको भी हम जो राइट हैंड साइड है इसको हम प्रूव करेंगे इसके आइसोमॉर्फिक का। तो फर्स्टली वी प्रूव दैट कर्नल phi is equal to h intersection k dash into h dash। इसके लिए हम क्या, तो वी प्रूव दैट कर्नल phi is equal to h intersection k dash into h dash by definition of kernel phi is equal to xy एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, h इंटरसेक्शन k into h dash के अंदर belongs to h intersection k h dash such that phi of xy is equal to l। यानी
तो आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए हमारे पास। यहाँ से हमारे पास एक्स वाई बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के एच डैश, तो फाइव ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स इन एल के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के एच डैश। अगर हमारे पास इस तरह से कोई एफ एच इक्वल टू एच, एच हमारे पास सब होगा जी का, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग करेगा एच के अंदर। इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम, तो एक्स बिलोंग करेगा एल के अंदर। तो एल हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स वाई बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के एच डैश सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के एच डैश इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो हमारे पास एक्स हमारे पास इन दोनों के इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स वन वाई बिलोंग्स टू एल, एक्स वाई बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स वन वाई इंटू वाई, जो एक्स वन बिलोंग करता है हमारे पास एच इंटरसेक्शन के अंदर मिलेगा, और जो वाई एलिमेंट हमारे पास, अब देखो हमारे पास क्या है, एक्स वन वाई वन बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के डैश एच डैश इंटरसेक्शन के। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक्स वन वाई एलिमेंट हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, यहाँ से एक्स वन एलिमेंट एच इंटरसेक्शन के डैश का एलिमेंट है, और जो वाई वन एलिमेंट है वहाँ एच डैश इंटरसेक्शन के का एलिमेंट हमारे पास। अगर वाई वन एच डैश इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग करता है, तो हमारे पास क्या होगा, वाई वन बिलोंग करेगा एच डैश के अंदर। यहाँ से हम देख सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, जो एक्स वन एलिमेंट है हमारे पास एच इंटरसेक्शन के डैश का एलिमेंट है, एंड वाई वन एलिमेंट हमारे पास किसका है, एच डैश का, और जो वाई एलिमेंट हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं एच डैश का एलिमेंट हमारे पास, एच डैश का एलिमेंट है। तो यहाँ से इनको मर्ज करेंगे, हमारे पास क्या होगा, एक्स वन वाई वन, एक्स वन बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के डैश के अंदर, और जो वाई वन वाई एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा एच डैश के अंदर। यहाँ पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास वाई वन वाई बिलोंग करेगा एच डैश के अंदर। तो इनका हम यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वन बिलोंग कर रहा है एच इंटरसेक्शन के डैश के अंदर, और जो वाई वन वाई बिलोंग्स टू एच डैश के अंदर। तो नेक्स्ट पे हम लोग कर दिया हमने, ये किसके इक्वल होगा, एच इंटरसेक्शन के डैश एच डैश के इक्वल होगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन के एच डैश कर्नल फाई किसके इक्वल होगा हमारे पास, एच इंटरसेक्शन के डैश एच डैश के, व्हिच इज आइसोमॉर्फिक टू क्वोशिएंट ग्रुप एच इंटरसेक्शन के एल। इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम सेकंड ईयर में क्या प्रूव करना है, एच इंटरसेक्शन के डैश एच इंटरसेक्शन एच डैश इंटरसेक्शन के डैश इज आइसोमॉर्फिक टू एच इंटरसेक्शन के एल। ये प्रूव करना है, we do that। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, एच इंटरसेक्शन के एच डैश इज अपॉन क्वोशिएंट ग्रुप एच इंटरसेक्शन के एच इंटरसेक्शन के एच डैश इज आइसोमॉर्फिक टू एच इंटरसेक्शन के इनटू एच डैश इंटरसेक्शन के इनटू के डैश, इसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हम एच को के से रिप्लेस करेंगे, एच डैश को हम के डैश से रिप्लेस करेंगे, एंड के को एच से रिप्लेस करेंगे, के डैश को एच डैश से रिप्लेस करेंगे। तो इसके अंदर हम यूज करेंगे, तो हमारे पास है एच इंटरसेक्शन के, यहाँ पे एच की जगह हम के यूज करेंगे और के की जगह एच। यहाँ से हमारे पास के इंटरसेक्शन
H इंटरसेक्शन K, तो H को K से, K को H से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, K इंटरसेक्शन है, चल आएगा हमारे पास L, L किसके इक्वल है हमारे पास H डैश इंटरसेक्शन K, H इंटरसेक्शन K डैश, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा H डैश इंटरसेक्शन K डैश इंटरसेक्शन H, K इंटरसेक्शन H डैश, यहाँ से जुड़ गए हमारे पास। देखिए इसको हम H इंटरसेक्शन K लिख सकते हैं, K डैश H डैश इंटरसेक्शन K, K डैश is isomorphic to H intersection K, H intersection K dash, H dash intersection K, ठीक है। ये हमारे पास हो गई सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट यूजुअली हो गई हमारे पास, ये हो गई थर्ड। तो बाय फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन राइट H intersection K, H dash, H intersection K dash, H dash is isomorphic to quotient group H intersection K, K dash, H dash intersection K into K dash। ये होगा मेरे पास, तो बटरफ्लाई थ्योरम प्रूव कर दिया हमने आज।